2 साल के बाद दीपावली की रोशनी एक बार फिर से शहरों को जगमगा रही है। आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी तृप्ति जुड़ी हुई है, अजमेर से शुभम और जोधपुर से शिव प्रकाश जुड़े हुए हैं। तृप्ति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कि रोशनी में नहाकर गुलाबी नगरी और भी ज्यादा मनमोहक हो गई है। तस्वीरें जरा दिखाइए। जी बिल्कुल विजेंद्र, दीपोत्सव जो है वो शुरू होने वाला है और उसको लेकर जयपुर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि मैं चाहूंगी तस्वीरें आप यहाँ देखें, कितना खूबसूरत जो है वो जयपुर यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले 2 सालों से जिस चीज़ का इंतजार हम कर रहे थे, पिछले 2 सालों से जो नहीं हुआ, वो दोगुने उल्लास और दोगुनी खुशी के साथ जो है यहाँ पर हो रहा है। विजेंद्र, कहते हैं कि दीपावली सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ सजावट के लिए, कहते हैं कि लक्ष्मी मैया जो होती हैं वो तभी आती है जब वहाँ पे आप उनको चकाचौंध दिखती है, जहाँ पर उजाला दिखता है, कहते हैं दिए की रोशनी दिखती है। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो ये सजावट की गई वो बहुत ही बेहतरीन है, सभी की आंखों को लुभा रही है, सभी से अपने आंखों में कैद कर रहे हैं, अपने दिलों में कैद कर रहे हैं और अपने फोन स्क्रीन, अपने कैमरास में भी कैद कर रहे हैं। तो कह सकते हैं जयपुर पूरी तरीके से दिवाली मनाने को तैयार है। और बाजारों की अगर मैं बात करूँ तो बाजारों में भी पूरी तरीके से धूम है। नए कपड़ों को लेकर, ज्वेलरी को लेकर कल धनतेरस है और उसको लेकर भी जो बाजार है वो पूरी तरीके से यहाँ पर गुलजार नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे सिर्फ सजावट की, तो MI रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ ही देर पहले यहाँ पर दीपोत्सव 2022 जो कि MI रोड व्यापार मंडल की ओर से आयोजित किया गया था, राजीव अरोड़ा जी, अमीन कागजी जी, ये सभी यहाँ पर मौजूद रहे और सभी का एक ही कहना था, सभी ने आमजन से अपील की कि अपने घरों से निकले, जयपुर की सड़कों पर आए, परकोटे में जाए, MI रोड पर आए और इस सजावट को देखें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको देखने के लिए बाहर से भी सैलानी आते हैं, वो इस तरीके की मनमोहक होती है। शिव प्रकाश, जोधपुर की भी तस्वीरें जरा दिखाइए। 2 साल के बाद एक बार फिर से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। रोशनी में क्या कुछ खास है? जी, निश्चित रूप से अगर जोधपुर की बात करें तो 2 साल बाद जिस तरह से दीपावली का त्योहार आया है तो जबरदस्त उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार मोती चौक क्षेत्र में, जहां आकर्षक सजावट की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की थी कि इस बार जो है दीपावली को त्योहार को भव्य तरीके से मनाया जाए और इसको लेकर के नगर निगम ने भी यहाँ आकर्षक सजावट करने वाले व्यापार मंडल को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की थी। और इसी का नतीजा है कि शहर के सभी बाजार, चाहे वो त्रिपोलिया बाजार, नई सड़क, सरदारपुरा और शहर के भीतरी क्षेत्र इलाका है, वहाँ भी आकर्षक सजावट की गई है और व्यापारियों में भी इस बार जबरदस्त उत्साह है। हम जो व्यापार एसोसिएशन के सदस्य उनसे बात करेंगे। दीपक जी, बताएं कि जबरदस्त तरीके से लोगों ने यहाँ दीपावली का स्वागत किया है, आपकी ओर से लाइटिंग की गई, कितना उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे? उत्साह तो 2 साल बाद, कोरोना के बाद, जैसे कि पिछले साल हमने ऐतिहासिक लाइटिंग जोधपुर में की थी, उसके बाद आज दीपावली महोत्सव को मनाते हुए इस लाइटिंग को शुरुआत की है, ताकि बाजार में उत्साह रहे, व्यापारी में जोश रहे और जितने भी ग्राहक आए, जोधपुर की सारी जनता यहाँ पे पहुँचे, ताकि उनको लगे कि दीपावली नहीं रही, अब महा महोत्सव है। और इसको देखते हुए सभी हमारे संघ के पदाधिकारी ने, व्यापारी ने, सबने मिलजुल के सहयोग किया। और उसके साथ में हम यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जिसमें हमने तिरंगा की थीम दी है। जैसा कि आपको पता है अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के तहत हमने ये भावना भी सभी संदेश देते हुए। बिल्कुल शिव प्रकाश, वापस आपके पास आएंगे, शुभम का भी रुख कर लेते हैं। शुभम, जरा अजमेर की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि वाकई में सुकून मिल रहा है। एक बार फिर से त्योहार अपने ही वैभव की तरफ लौट रहे हैं। जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जो धार्मिक नगरी अजमेर है उसको धर्म के रूप से देखा जाता है, लेकिन अजमेर पर दिवाली का अलग ही असर रहता है। हालांकि 2 साल बाद दिवाली बनाने को मिल रही है, लेकिन आज आपको लाइटिंग जरूर कम मिलेगी, लेकिन क्योंकि व्यापारियों ने अपने अपने बाजारों को, जो बाजार हैं उनको सजवाया जरूर है, लाइटिंग जरूर कम दिखेगी, लेकिन कल से जो बाजार है वो और गुलजार हो जाएंगे। हमारे यहाँ कुछ व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बाजारों को सजाया। बस आप यहाँ से ही हैं, तो किस तरीके से बाजारों को सजाया गया, पूरा किस तरीके से कल से रहेगा यहाँ पर? देखिए, मैं केसरगंज व्यापार संघ के बोल रहा हूँ। केसरगंज में हमने काफ़ी समय बाद, कोरोना काल के बाद, हमने कोशिश की, प्रयास किया कि अपने बाजार को सजाया जाए। सभी व्यापारियों ने एकमत होकर बोले गिराकी होगी जैसी भी होगी, लेकिन हमें बाजार को सजाना चाहिए, शहर को सजाना चाहिए, शहर सुंदर दिखना चाहिए। हमने इसीलिए ये प्रयास किया है। आज बाजार में भीड़ भी काफ़ी अच्छी है। देखिए, व्यापार शायद कल से उठने की संभावना है और हम बाजार को सजाना चाह रहे हैं। हमारा बाजार काफ़ी टाइम बाद
कोविड काल के बाद सजाया है हमने और कल इसकी लाइटिंग चालू हो जाएगी। आज पूरी तैयारी है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा सजे, हमारा शहर अच्छा लगे, हमारा देश अच्छा लगे, हमारे देश के सभी नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा विजेंद्र आपने कि जिस तरीके से जो व्यापारी हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और जो बाजार को सजाने की बात कर रहे हैं, 2 साल बाद कोरोना के बाद कहा जा सकता है खुलकर दिवाली मनाने का मौका मिला है, तो उस मौके को गंवाना नहीं। शुभम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तृप्ति, आपका भी शुक्रिया और शिवप्रकाश, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशनी दिखाने के लिए, रोशनी अंधकार पर विजय के प्रतीक के तौर पर देखी जाती है।